सुंदर वन में एक शांत दोपहर थी। शेरू शेर एक पेड़ की छांव में बैठा था। गोलू बंदर पेड़ की डालियों पर झूला झूल रहा था। हाथी हाथी अपनी सूंड से ठंडी हवा ले रहा था। रानी खरगोश फूलों को सूंघ रही थी और बेला तितली आसपास उड़ रही थी। तभी उन्हें एक कोने से रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली उस आवाज की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। शेरू शेर धीरे से उसके पास गया। शेरू शेर ने प्यार से पूछा, छोटे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? तुम अकेले क्यों हो? हिरण का बच्चा डरते डरते बोला, मैं खो गया हूँ। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं पता। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली को हिरण के बच्चे पर दया आ गई। हाथी हाथी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, चिंता मत करो छोटे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देंगे। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली ने हिरण के बच्चे को घर पहुंचाने का फैसला किया। हाथी हाथी ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, यह सुरक्षित है। हिरण का बच्चा हाथी हाथी की विशाल पीठ पर बैठ गया। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली ने अपनी यात्रा शुरू की। शेरू शेर रास्ते में आगे आगे चल रहा था। हाथी हाथी धीरे धीरे सावधानी से हिरण के बच्चे को लेकर चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि हिरण के बच्चे का घर किस तरफ है। गोलू बंदर पेड़ों पर चढ़कर ऊंचाई से देखने लगा। गोलू बंदर दूसरे बंदरों से पूछता रहा कि क्या उन्होंने किसी खोए हुए हिरण के बच्चे या उसकी माँ को देखा है। रानी खरगोश रास्ते के किनारे किनारे दौड़ रही थी। रानी खरगोश जमीन पर हिरण के पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी या दूसरे छोटे जानवरों से पूछ रही थी। बेला तितली उड़कर आसपास के फूलों और पौधों को देख रही थी। बेला तितली सोच रही थी कि शायद हिरण के बच्चे के घर के पास कुछ खास तरह के पौधे हों। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली थोड़ी दूर चले थे कि उन्हें एक समझदार बूढ़ी गिलहरी मिली। शेरू शेर ने बूढ़ी गिलहरी से पूछा। बूढ़ी गिलहरी ने कहा, हाँ, मैंने सुबह एक बहुत परेशान हिरनी को उस तरफ जाते देखा था जहाँ बड़ी चट्टानें हैं। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली ने बूढ़ी गिलहरी को धन्यवाद दिया और बड़ी चट्टानों की दिशा में चल पड़े। रास्ते में गोलू बंदर ऊपर से रास्ता देखता रहा। रानी खरगोश नीचे निशान ढूंढती रही। हाथी हाथी धीरे धीरे चलता रहा और हिरण के बच्चे को सुरक्षित रखा। बेला तितली फूलों की सुगंध को महसूस करती रही। शेरू शेर सबकी सुरक्षा का ध्यान रखता रहा। जब शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली बड़ी चट्टानों के पास पहुंचे तो हिरण का बच्चा पहचान गया। उसने अपनी माँ को आवाज दी और तभी उन्होंने हिरण के बच्चे की माँ को देखा। वह बेचैनी से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। हिरण का बच्चा जल्दी से हाथी हाथी की पीठ से नीचे उतरा और दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। हिरण की माँ अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। हिरण की माँ ने शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश और बेला तितली भी बहुत खुश थे कि शेरू शेर, गोलू बंदर, हाथी हाथी, रानी खरगोश
और बेला तितली ने मिलकर एक खोए हुए बच्चे को उसकी माँ से मिलाया। उस दिन सुंदर वन के सभी जानवरों ने सीखा कि दोस्ती और दयालुता से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। सीख: दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी को भी रास्ता दिखा सकते हैं।